वह अकेला ही करता है। और जब अकेला ही वह कर्म करता है तो इनको हिंदी दी संसारे, वह अकेला ही वह कर्मों के फल को भी भोगता है। अकेले वह कर्म करता है, अच्छे बुरे शुभ अशुभ कर्म करता है, और अशुभ अशुभ कर्म करने से वह जीव अकेले ही कर्मों को भोगता है। और कर्म के कारण ही हिंडदी आदि संसारे, इस संसार में वह भ्रमण करता है, संसार में घूमता है, संसार के दुखों को वह प्राप्त करता है। इनको जायदी मरैया, इस जीव का अकेले ही जन्म होता है, इस जीव का अकेले ही जन्म होता है और अकेले ही मरण होता है। ये जीव का जन्म अकेले ही, कभी भी साथ में किसी का जन्म नहीं होता है। साथ में जन्म नहीं होता किसी में। याद रखिए, जो आपने देखा होगा कोई जुड़वा बच्चे भी होते हैं तो भी साथ में जन्म नहीं होता है। भले उसमें जो है 5 मिनट 2 मिनट 10 मिनट जो भी आदत जो भी उसमें एक गैप होता है, अंतराल होता है, लेकिन साथ में अकेले ही, क्योंकि कर्म है, जिसका जो समय है उस समय में ही उसका जन्म होता है, और जो मरण होता है वह भी अकेला ही होता है, एक साथ होता है। बोले महाराज ऐसे कैसे, कभी कोई घटना घट जाती है, एक साथ में सारे लोग मर जाते हैं, मरते हैं, लेकिन उन सभी में समय भेद रहता है। आपने देखा होगा हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, लगभग 13-14 लोग मिले, कल भी खत्म हो गए, एक कल खत्म हो गई, बचा था हो गई। हाँ बड़ों से लगभग 4 लोग 14 लोग मरे, लेकिन ध्यान रखना 14 एक साथ नहीं मरे। कहने में आया था एक साथ मरे, लेकिन एक साथ मतलब उसका भेद, मतलब समय भेद देखा जाए, भले वो 1 मिनट का ही क्यों ना हो, आधा मिनट का ही क्यों ना हो, चाहे वो 10 सेकंड का ही क्यों ना हो, चाहे वो 2 मिनट 5 मिनट का ही हो, लेकिन उसमें समय भेद जरूर रहा हो, एक साथ। क्योंकि सबके कर्म अलग अलग हैं, कर्म सबके एक नहीं हो सकते। जो कर्म एक है तो फल भी उसका एक नहीं है। कर्म करने में भेद रहा तो कर्म के फल को में भी, तो इसलिए अकेला ही जीव जन्म होता है और अकेला ही जीव का मरण होता है। तस्य फलम भुंजते एको, और उसके कर्म के फल को भी वह अकेला ही भोगता है, कोई दूसरा भोगने वाला नहीं। एक बार की घटना मुझे याद आ रही है, आपने भी शायद सुना होगा। एक जंगल में मुनियार साधना कर रहे थे, रुके हुए थे, और जैसे ही वह मुनियार अपने स्थान पर रुके साधना कर रहे हैं, तो क्या होता है, मैंने शायद पहले ही बताया था
साधु संत जो होते हैं, त्यागी जो होते हैं, वह अपने आप में महान होते हैं, महान उनकी साधना होती है। और कहते हैं जैसे बाग में फूल लगता है, जैसे बाग में फूल लगता है, तो फूल लगने पर जो है उसकी खुशबू जो है चारों ओर फैल जाती है। और जब खुशबू चारों ओर फैलती है तो बोले भौरों को बुलाना नहीं पड़ता। जो भौरा होते हैं, जो फूल पर मंडराते हैं, फूल का जो है जो पराग लेते हैं, ऐसे भौरों को बुलाना नहीं पड़ता। वह अपने आप आ जाते हैं और उसका जो है रस लेते हैं, पराग लेते हैं। उसी प्रकार इस नगर में, इस जो है गांव में, इस शहर में विराज आते हैं, संत आते हैं, तो संत की जो संयम की खुशबू है, त्याग की जो खुशबू है, वह चारों ओर फैल जाती है। और जब चारों ओर फैलती है तो भक्त रूपी भौरे, कौन से? जो भक्त रूपी, सत भक्त रूपी जो है भौरे हैं, कम भक्त रूप नहीं, सत। और सद्भक्त बहुत कम होते, कम भक्त ज्यादा होते हैं। कम भक्त बहुत ज्यादा, लेकिन सद्भक्त बहुत कम होते हैं, बहुत बिरले होते हैं। और जैसे बुनियाद आते हैं, उनकी संयम की जो है सौरभ सुगंधी जो है खुशबू जो है फैलती है, तो सद्भक्त रूपी भौरा जो है संत के सामने जो है आ जाते हैं। और उनकी जो संयम की खुशबू है, त्याग की जो खुशबू है, उसको वह धारण करते हैं। उन्हें बुलाना नहीं पड़ता, वो अपने आप आते हैं। तो जैसे वो उन्हें आए और उन्हें बैठे अपनी साधना में लीन हो गए, तो जो सद्भक्त थे वह उनके पास पहुंच जाते हैं और उनकी दर्शन पूजन अर्चना आराधना भक्ति करते हैं और उनके उपदेश आदि को सुनते हैं। वहां लाइन लग जाती है, भीड़ लग जाती है, सब। और वहां व्यास के उपदेश होते हैं। और कभी कभी जो सद्भक्तों के साथ साथ स्वार्थी भक्त भी आ जाते हैं, जो अपना स्वार्थ सिद्ध है। और वह ऐसा वहां भी हुआ कि वह बुनियाद आए तो वहां सद्भक्त भी आए और कुछ जो है स्वार्थ वाले भक्त भी आ गए। सद्भक्त अपने भगवान गुरुदेव की भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं और वह जो है अपने घर को चल देते हैं। और जब सभी सद्भक्त चले जाते हैं तो स्वार्थ रूपी जो भक्त वो अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं, मुनिराज के पास पहुंच जाते हैं। बोले जाओ, जो भी कुछ हो तुम्हारे पास सारा निकालो। बोले क्या मतलब? बोले तुम्हारे पास जो भी कुछ भी हो जल्दी निकालो फटाफट। बोले मेरे पास क्या है, मैं तो नग्न हूं, मेरे पास तो तरफ पे कपड़े भी नहीं है कि हम जो है कोई कपड़े हो और उसमें कपड़े में जेब में कुछ रखा हो। मेरे पास तो कुछ कपड़े भी नहीं, केवल मेरे पास तो कुछ ही कपड़ा है और इसके अलावा कुछ नहीं। बोले
मुझे बना रहे हो, मुझे पढ़ा रहे हो, मुझे बहला रहे हो। बोले फटाफट लाइए जो भी कुछ हो, मुझे सब पता है, सब तुम्हारे में बहुत कुछ है। बोले मतलब सुनिए, बोले आप मान विश्वास में कहाँ देखिए। बोले मुझे नहीं, जल्दी निकालो। बोले ऐसे ही तुम्हारे यहाँ गए बड़े बड़े सेठ साहूकार राजा महाराजा आ रहे हैं, और इतनी भीड़ लगी है, जरूर कुछ बात है, निकालो जरूर। ने बहुत समझाया, बहुत समझाया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। बोले नहीं, वहां पर जरूर कुछ है, कोई रत्न में है, कोई विशेष। बहुत समझा, मेरे पास कुछ नहीं है। जब बहुत समझाने के बाद जब वह नहीं मान रहे माने, तो ठीक है, यदि तुम ऐसा कहते हो, जाने की जिद कर रहे हो, तो बोले हाँ मेरे पास है रत्न। बोले आ गए ना लाइन में, हैं? अभी कह नहीं रत्न नहीं, अब आ गए ना उन्हें। बोले हाँ मेरे पास रत्न है। तो बोले जरूर आ रहा था, फिर फटाफट जल्दी। बोले रत्न तो दे देंगे, लेकिन उसके पहले आपको मेरे प्रश्नों का जो है जवाब देना पड़ेगा। और ये जवाब तुम नहीं, तुम अपने परिवारजन के पास जाइए और उनसे लीजिए। कौन से प्रश्न है, क्या जवाब दें, कैसे नहीं बताइए। वह जो एक चोर थे, और चोर क्या होते, डाकू थे, डाकू थे। उन्हें मालूम पड़ा कि साधु संत आए, कोई व्यक्ति आए और उनके पास बहुत भीड़ लगी। उन्होंने छुप के देखा, रास्ते में भीड़ थी बहुत, बड़े बड़े सेठ साहूकार राजा महाराजा वहीं बैठे। और महाराज के पास आए, महाराज ने जो उनको कुछ दिया, वो चले गए। तो सब देख रहे, तो सब जाने उन्हें आज पर जो है वो कर दिया। आप बोले बता, जो भी कुछ हो निकाल था। तुरंत का मेरे पास कुछ नहीं है, और तुम नहीं माना, तो मेरे पास है रत्न है, और एक मेरे पास 3 रत्न है। कोई सामान्य रत्न नहीं, बहुत महान रत्न है। निकालो फटाफट। बोले अभी नहीं। बोले आप घर जाइए और वहां पर जो है मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। जब प्रश्न का जवाब जो लाओगे तब देंगे। मुझे लगता है मुझे बहला रहे हैं, मुझे फुसला रहे हैं, फिर फटाफट निकालो, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। बोले कुछ आपको जो करना कर दीजिए, मैं नहीं रहता उसे, तुमने क्या करो, मुझे जान से मारोगे, वो कोई दिक्कत नहीं मुझे, लेकिन जो है मैं डर नहीं। बोले नहीं निकालो। बोले नहीं, पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दो। बोले जब उसने जादी का, बोले क्या है प्रश्न का उत्तर, बोला कि क्या प्रश्न तुम्हारे। बोले जाओ, घर जाओ, अपनी माँ से, अपने पिता से, अपने बहन से, अपने भाई से, अपनी पत्नी से, अपनी पति से पूछ के आओ। क्या पूछना था। बोले जो मैं कार्य कर रहा हूं क्या वो श्रेष्ठ है, क्या मैं जो कार्य कर रहा हूं उससे अच्छा है कि बुरा है। और बोले इसका जो है जो फल है जो मैं कर रहा हूं उसमें आप मेरे भागीदार हैं कि नहीं, ये पूछ लिया। जो मैं कर्म कर रहा हूं इस कर्म के भागीदार हैं कि नहीं आप, और तीसरा जो इसका जो फल मिलेगा उसमें आप भागीदार होंगे नहीं होंगे। तो ऐसा प्रश्न उन्होंने कहा, ठीक है। और बोले घर जाएंगे तो अभी भाग जाएंगे, इसलिए बोले मेरी
लगा रहे हो तो भाग जाओगे। क्या किया है तुमने? उसने क्या किया? मुनिराज को जो है संत के लिए पेड़ से रस्सी से बांध दिया, रस्सी से बांध दिया और जो है मुनिराज का गुस्सा समझ करके अपने सामने में ले और वो घर गया। और घर गया, जैसे ही घर गया तो अपनी माँ, सबसे पहले वह माँ के पास जाता है। बोले माँ, उसने सारी बात बता दी कि मैं ऐसे ऐसे वहां था और जो है मैंने किसी को पकड़ा। उसने कहा कि मेरा तो तभी दूंगा। तो क्या प्रश्न है? बोले उसने प्रश्न क्या है कि जो मैं कर रहा हूं वो सही है गलत है, और इस कर्म में तुम जो हमारा साथ दोगे नहीं दोगे, कितने भागीदार होंगे, और इसका जो फल होगा उसमें क्या होगा? तो मां दुखी परेशान बोले जो है तुम जो काम कर रहे हो बिल्कुल ये पूरा गलत है, ये अच्छा नहीं है। और बोले जो है मैं इसके जो है कर्म में तुम्हारे साथ नहीं हूं, क्योंकि मैं हमेशा से इसको गलत कह के कर लेती आई हूं और तुम्हारे गलत कार्य में साथ नहीं होगी। और तीसरा जो बोली है इसका फल भी बोले तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। क्या? इस कर्म के फल को तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। बोले कर्म पूरा गलत है। बोले जहां पर भी मैं जाती हूं तुम्हें जो हमारे लिए बदनामी मिलती, धुतकार मिलता है, कोई मुझ पर विश्वास नहीं करता है। बोले क्यों? बोले डाकू की मां है, चोर की मां। बोला है ना, लोग बुरा बुरा कहते हैं कि चोर की मां, चोर की मां, इसलिए चोरी करता है इसका बेटा, इसलिए गलत है और मैं इसके साथ नहीं हूं और ना ही मैं इसके फल में भागी। बेटा सोचता है, विचार करता है कि मैं माँ को समझ रहा था कि माँ तो हमारा, मैं जो काम कर रहा हूँ इन सब परिवार के लिए कर रहा हूँ, सब अच्छा समझते होंगे, तो ये गलत बोले और ना मेरी कोई कार्य के साथ है ना हमारे। पिता के पास जाता है, पिता से भी पूछता है, पिता भी वही जवाब देते हैं। बहन के पास जाता है, भाई के पास जाता है, पत्नी के पास भी जाता है। पत्नी तो जो अपनी पत्नी है, हमारी पत्नी है और हमारे फेवर में बोलेगी, और जैसी वह पत्नी के पास जहाँ पत्नी से कहता है, पत्नी भी वही बात कहती है कि मैं भी जो जहाँ पर रह जाती हूँ मुझे भी जो है तुम्हारे कारण अनेक प्रकार की बातें मुझे सुनना पड़ती है। लोग बुरा भला कहते हैं, पत्नी चोर की पत्नी, रावण की पत्नी है, ये भी कोई विश्वास नहीं करता मुझे, कोई अपने घर नहीं बुलाता मुझे। हर स्थान पर मुझे तिरस्कार से, इसलिए मैं तुम्हारे सभी कार्य बिल्कुल गलत हैं और हम इस कार्य में तुम्हारे जो है सहयोग नहीं करेंगे और ना ही इस फल को मिलेगा। जिस पत्नी को मैं अपना मान रहा था कि हमारे सुख दुख में साथ रहेगी, हर प्रकार की जो है सहभागी होगी, वही हमसे कहीं कम नहीं। बच्चे के पास जाता है और अगर उससे भी पूछ
है? तो बोलता है अरे मैं भी, बोले मैं स्कूल जाता हूँ वहाँ पर भी सारे जो बच्चे चिढ़ाते हैं मुझे कि तो चोर का बच्चा है, ये डाकू बच्चा है, कोई अपने पास हमसे बोलता नहीं, कोई हमें अपने पास नहीं बिठाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा ना हो कि चोर का बेटा है ये हमारी वस्तु चुरा दे, इसलिए ना कोई साथ बिठाता, ना साथ बोलता है, ना कुछ। पुलिस में तुम्हारे इसमें कर्म में तुम्हारे साथ नहीं, और ना ही फल की भागीदार। जो सबसे पूछ लेता है लेकिन किसी से भी उसे जो है सहयोग नहीं देता, बड़ा दुखी परेशान, वह सोच रहा है, विचार कर रहा कि बताओ मैं सारा जो है सुबह से लेकर के शाम तक जो है इतनी जो है मैं मेहनत करता हूँ, जो है मैं चोरी आदि करता हूँ, इतना रिस्क लेता हूँ, किसके लिए करता हूँ? हम तो जो परिवार के लिए सोच रहे हैं, परिवार भी कर रहे हैं और परिवार हमें अच्छा मानते होंगे, लेकिन सभी जो दुत्कार रहे हैं, सभी को अच्छा नहीं मान रहे और सभी को हमारे कर्म में साथ नहीं है, ना ही कर्म की बड़ा दुखी होता है, परेशान हो जाता है। और महाराज के पास पहुंचता है, और जैसी वह जो है साधु महाराज के पास पहुंचता है, महाराज से पूछते आ गए, बोले आसन ले आए, बोले बता, जल्दी बताओ फिर तुम्हारे लिए रत्न दिए जाए। तो वह बोलते हैं कि महाराज जी मैंने सबको जो है देख लिया, सबको जान लिया, सबको परख लिया, जिसे मैं अपना मान रहा था कि हमारी माँ अपनी, हमारी पिता हमारे भाई, हमारे बहन, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, सब हमारे जो साथ हैं, हम उनके लिए करें वो हमारे सहभागी बने। लेकिन सभी ने जवाब दिया अच्छा जवाब, कोई हमारे साथ नहीं है, कोई हमें अच्छा नहीं कह रहा है और कोई हमारे कर्म में साथ नहीं हो रहा है, कोई हमारे कर्म के फल के साथ कोई। ये सब संसार सार है, बेकार है। और ऐसा सोच करके जो है बोले महाराज घर ले लो रतन, बोले नहीं करनी चाहिए, अब ये सब रतन वगैरह सब बेकार है, किस काम के, किसके लिए करूं? जब कोई हमारा सब अपने हैं तो किस, और बोले अब तो मैंने संसार को देख लिया, जिसके लिए जीव पूरी दिन रात मेहनत करता है पूरा और सोचता कि सब हमारे हैं, हम इनके लिए कर रहे हैं, ये तो सब अलग है, कोई किसी का नहीं है, सब संसार असार है। क्या है? सब संसार असार है, सब बेकार निस्सार है। अब तो हे भगवान, हे गुरुदेव, हे ऋषिराज, हे तपस्वी, अब हमें सांसारिक पौधों जो रत्न है वो रत्न हमें चाहिए। अब तो हमें ऐसे रत्न दीजिए जिनसे हमारा कल्याण हो, जिनसे हमारा हित हो, ऐसा जो हमें जो है रत्न दीजिए। अब हमें सांसारिक रत्न नहीं चाहिए, ये सब बेकार है, व्यर्थ है। तब जो है वह
जाते हैं कि रत्न सम्यक दर्शन रूपी रत्न, सम्यक ज्ञान रूपी रत्न, सम्यक चारित्र रूपी जो रत्न है वह हमारे जो रत्न है वही जो है हमारे संसार में सारभूत हैं, और बाकी जो रत्न हैं वह सब असार हैं, वह सब यही रह जाते हैं, वह हमारे कुछ भी काम नहीं आते हैं। जो काम आते हैं वह ये सम्यक दर्शन रूपी रत्न, सम्यक ज्ञान रूपी रत्न, सम्यक चारित्र रूपी रत्न, यही जो रत्न हमारे साथ आते हैं, बाकी कोई साथ नहीं जाते हैं, वही साथ जाते हैं, और इसी से हमारा कल्याण होता है, इसी से जो हमारी जो है आत्मा जो है पवित्र होती है, इसी से हमारी आत्मा का उद्धार होता है, यही इसी से ही हमारी आत्मा ही नहीं वह महात्मा और परमात्मा भी बन जाते हैं। अब तो वही में रत्न को जो है धारण करो, और ऐसे उन रत्नों को वह धारण कर लेते हैं, वह निर्गंध मुनि अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, और त्याग तपस्या कर विशेष साधना कर अपने जीवन को सार्थक कर लेते हैं, और अपने जीवन में जो सारभूत वस्तु होती है उस सारभूत वस्तु को ग्रहण कर लेते हैं। किसी ने कहा है, बोले जीवन में सारभूत वस्तु क्या है? बोले इस संसार असार में 7 वस्तु हैं सार। इस संसार असार में 7 वस्तु हैं सार। संग भजन सेवा दया ध्यान देन उपकार। ये 7 वस्तु जो है जीवन में सारभूत वस्तु है, बाकी सब जो है असार। पहली जो है सत्संग करना, श्रेष्ठ पुरुषों का संग करना, उनकी संगति करना, उनके संग लेना, ये जो है वह सारभूत वस्तु है। और ये सारभूत वस्तु जो है हर किसी को प्राप्त नहीं होती, वह बिल्कुल ही लोगों को वह प्राप्त होती है, इसलिए वह सार। बोले भजन, बोले भगवत का भजन करना, भगवान की जो है भक्ति, भगवान का जो है गुणगान जो है वह हर कोई नहीं गा पाता है, हर कोई नहीं कर पाता है, उसे भी वह बिरला ही व्यक्ति कर पाता है। जो पुण्यात्मा जीव है वही कर पाता है। सोचते बहुत हैं लेकिन हर कोई भगवान की भक्ति आराधना भी बिल्कुल ही लोग कर पाते हैं। तीसरे बोले सेवा, जो सेवा है वह सेवा का मौका हर किसी को, और मिलता भी है तो वह हर कोई इसका लाभ नहीं ले पाता है।
सेवा का मौका जो है हर किसी को मिल रहा और मिले तो फिर लाभ नहीं ले पाता। किसी ने पत्नी कहा है, मात पिता गुरुजन की सेवा का कर्तव्य निभाओ। मात पिता गुरुजन की सेवा का कर्तव्य निभाओ। दीन दुखी जीवों के कर्तव्य निभाओ। दीन दुखी जीवों के कर्तव्य निभाओ। सेवा करने से ही बनता जीवन सुखद सलोना। सेवा करने से ही बनता जीवन सुखद सलोना। सेवा कर सौभाग्य मानना, सेवा करके ही सोना। चंद्रगुप्त सी गुरु सेवा कर उत्तम शिष्य बनो जी। चंद्रगुप्त सी गुरु सेवा कर उत्तम शिष्य बनो जी। गुरुवर की आंखों के तारे और विश्वास बनो जी। और विश्वास बनो जी। पुलिस सेवा करना है और सेवा जो होती है वह निस्वार्थ भावना से होती है। उसमें किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की लालच कोई इच्छा कोई आशा नहीं होना चाहिए। अन्यथा व्यक्ति जो है सेवा तो करते हैं लेकिन उसमें किसी अनेक प्रकार की इच्छाएं रहती हैं, लालच रहता है, स्वार्थ है। माता पिता गुरुजन की सेवा का कर्तव्य निभाओ। बोले माता है, पिता है, गुरुजन है, उनकी जो है सेवा करना जो कर्तव्य है उन्हें हमें कर्तव्य का जो है पालन करना चाहिए। यदि हम जो है माता पिता का जो है सेवा का कर्तव्य नहीं करते हैं, अभी हम जो अपने गुरुजनों की सेवा नहीं करते हैं, तो ध्यान रखिए बोले वह शिष्य वह पुत्र जो है श्रेष्ठ नहीं माना, अच्छा नहीं माना। वही शिष्य वही जो है पुत्र श्रेष्ठ माना जाता है जो अपने माता पिता की जो सेवा करता है, उनका ध्यान रखता है, उसका वह कर्तव्य निभाता है। दीन दुखी हैं उनकी सेवा का हमें संकल्प उठाना चाहिए। जो दीन दुखी जीव है हमें जो कभी भी हम कहीं जा रहे हैं आ रहे हैं और यदि कोई दीन व्यक्ति हो जाता है, दीन जो असहाय है जिसका कोई सहारा नहीं होता है, ऐसा व्यक्ति दुखी और दुखी है, तन से दुखी, कोई मन से दुखी और कोई धन से दुखी, ऐसे वह दुखी होते हैं। अथवा आचार्य ने कहा कि मुख्य रूप से व्यक्ति दो प्रकार से दुखी होता है। एक जो है शरीर से दुखी होता है और दूसरा जो है मन से दुखी। बोले जो है मनुष्य हैं, त्रियंच हैं और नारकी जीव हैं, इन्हें शारीरिक संबंधी दुख होता है, शरीर संबंधी दुख। नरक में देखिए आप कितना दुख है, नरकों में कितना दुख है, सब शारीरिक जन्म से लेकर के मरण तक अनेक प्रकार के दुखी दुख हैं, लेकिन वह सब शरीर सब जब भूख प्यास वेदना अनेक प्रकार के जो कष्ट हैं वो सब शरीर। त्रियंच की भी वही
शरीर संबंधी मिलते हैं और मनुष्यों के लिए भी जन्म से लेकर वह मरण तक शरीर संबंधित होते हैं। चौथे देवगति के देव होते हैं। उन देवगति के शरीर संबंधी सुख नहीं है, दुख नहीं है, क्योंकि न कोई कष्ट होता है, न कोई पीड़ा होती है, न कोई वेदना, क्योंकि वहां कोई रोग बीमारी आदि नहीं है, कोई भूख प्यास आदि नहीं है, और वहां ना कोई सर्दी गर्मी बरसात आदि किसी प्रकार का वो नहीं। तो इसलिए शारीरिक वहां पर जो है दुख नहीं है। ये दुख है तो वहां मानसिक दुख है। क्या है? मानसिक दुख है। वहां जब बड़े बड़े देवों को देखते हैं, बड़े बड़े देवों के वैभव को देखते हैं, उनके ऐश्वर्य को देखते हैं, उन्हें दुख होता है, कष्ट होता है, पीड़ा होती है कि बताओ इनको सब कुछ मिला, मुझे कुछ नहीं मिला। दूसरों की विभूति को देखकर, दूसरों के ऐश्वर्य वैभव को देखकर के वह दुखी होते, परेशान, ईर्ष्या करते, द्वेष करते, और यही उनका पूरा जो है दुख है, पूरे जीवन भर दुखी रहते, परेशान। कई बार हम भी देखते हैं व्यक्ति जो है, कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं वो दुखी रहते हैं। वो दुखी इसलिए रहते हैं, वो इसलिए दुखी रहते कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, या मेरी परेशानी को परेशानी, अपितु वो इसलिए दुखी रहते हैं कि तू सामने वाले के पास ये वस्तु क्यों है, सामने वाला इतना सुखी क्यों है, सामने वाला इतना जो है खुश क्यों है, सामने वाला इतना संपन्न क्यों है, सामने वाले का इतना सब कुछ क्यों है, इसलिए वह दुखी रहते। देव वह जो है इसलिए दुखी है, मानसिक दुखी है, क्योंकि अन्य देवों के वैभव को देखकर दुखी, अन्य वैभव को देखकर के दुखी हो जाते। तो बोले दीन दुखी, जो दीन है, जो बेसहारे हैं, जिनके लिए कोई सहारा नहीं, अनाथ है, वो देखते उस अनाथालय, इनका कोई नहीं होता, वहां पर उनको वहां पर रखा जाता है, उस अनाथालय का जला कुछ होता है। तो दीन है, दुखी, जो दुख से सहन है, ऐसे वह दुखी। कोई तन से दुखी होता है, कोई मन से होता है, कोई तन से, लेकिन दुखी। यह संसार कोई सुखी नजर नहीं आता, और यहाँ जो है संसार में सुख होता तो तीर्थंकर होते आगे। बोले संसार में कोई सुखी नजर नहीं आता, जो भी है वह सभी जो है दुखी है, सभी वह परेशान है। क्या है? वो सारे दुखी हैं, सब परेशान हैं, कोई सुखी नहीं। क्यों? क्योंकि संसार में सुख है ही नहीं। यार संसार कोई सुखी नजर नहीं आता, कोई सुखी नहीं, सब दुखी है। और इस संसार में यदि सुख होता तो तीर्थंकर, चक्रवर्ती आदि इनके पास क्या कमी है, लेकिन फिर भी वह जो है दुखी है, फिर भी वह परेशान है। और ये कारण है कि तीर्थंकरों ने उनको जाना, समझा, उन्हें बोध हुआ कि संसार में जब तक रहेंगे तब तक हमें सुख प्राप्त होने वाला नहीं है। यदि हमें सुख प्राप्त करना है तो बोले हमें जो है इस संसार को छोड़ना होगा, इस शरीर संसार शरीर भोगों को छोड़ना होगा, क्योंकि संसार शरीर भोगों में सुख ना हुआ है ना होगा, ना है ना हुआ है ना होगा।
भूत में, न वर्तमान में, न भविष्य में। ये संसार शरीर और भोग सब नश्वर है, क्षणभंगुर है, और इनसे सुख नहीं अपितु दुख ही प्राप्त होता है। जितने संसार जो भोग की वस्तुएं, इनसे सुख नहीं अपितु दुख मिलता है। तो इसलिए सब कुछ छोड़ो। तो दीन दुखी जीवों पर मेरे उर्से करना सूद नहीं पड़ती। जो दीन दुखी जीव हैं उन पर हमारे उर्से, हृदय से हमारे करना के सूद बहे। तो दीन दुखी जो है, दीन दुखी जीवों पर जो है जो करना है सेवा, दीन दुखी जीवों की सेवा का संकल्प उठा। जहां पर भी कहीं हमारे जा रहे देख रहे और दिखते हैं तो कोई तीन व्यक्ति है तो उसके लिए सहारा करना चाहिए। कोई दुखी व्यक्ति है तो उसके दुख को दूर करना चाहिए, मुख को मोड़ के जाना नहीं चाहिए। हम देखने जो है सड़क पर कहीं पर कोई जीव जो है कष्ट में है, घायल अवस्था में, और हम जो है उसको देख करके भी अंतिम और होना है कि कोई दुखी है, परेशान है, कोई कष्ट में है, कोई पीड़ित है, कोई घायल है, उसको जो है उसका उपचार भी ऐसा हमें विचार करना चाहिए। अगर कहीं पर भी कोई दुखी मिल जाए, व्यक्ति दिखता है तो उसकी हम जो है सेवा करेंगे, उसका सेवा का हम जो है संकल्प, जब किसी बात का हम संकल्प ले लेते हैं तो बोले जो है भले प्राण चले जाए लेकिन हम संकल्प को नहीं छोड़ते। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर जो है अनादिकाल से रीत चली आई है कि जो संकल्प लिया है, जो नियम व्रत लिया है, उसका हमें पूर्ण रूप से उसका पालन करना है। प्राण चले जाए लेकिन उससे संकल्प न चला जाए। तो इसलिए दीन दुखी जीवों का संकल्प और बोले सेवा कर सौभाग्य मानना। बोले हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, माता पिता आदि हैं, उनकी जो सेवा के लिए करना है सौभाग्य मानना, दुर्भाग्य मानना, हार नहीं मानना, आभार मानना कि मुझे जो है वह सेवा करने का मौका मिला। अंतर लोग क्या दिला से भी करते हो और कोई काम सौभाग्य कि हमें ऐसा सौभाग्य मिल रहा है। अंतर ऐसे भी लोग होते हैं जो कभी ऐसे गुरुओं की सेवा करने का मौका नहीं, जिनको गुरुओं की सेवा करने का मौका नहीं मिलता है, उनसे पूछिए कैसे वो तरसते हैं, और जिनको मौका मिलता है तो उससे दूर भागते हैं। सब अपने कर्म का, एक को जो है वह सेवा का मौका नहीं मिल रहा है, वह तरस रहा है, और एक को सेवा का मौका मिल रहा है तो वह वहां से भाग रहा है। एक वह है जिसको माता पिता मिले हैं और वह माता पिता की सेवा नहीं कर पाता है, अभी तो उनको वृद्धाश्रम में छोड़ाता है, वृद्धाश्रम में छोड़ाता है। और एक बालक हुआ है, उससे पूछो जिसकी माता ही पिता नहीं है, माता पिता नहीं है, कितना दुखी होता है, कितना परेशान होता है कि उदाहरण ऐसा कौन सा पाप किया कि जन्म होते ही माता पिता का कुछ हो। कितने ऐसे लोग होते हैं कि माता पिता नहीं होते हैं, उनके हृदय से पूछिए, किसी की माँ नहीं होती है, किसी के पिता नहीं होते, किसी के दोनों ही नहीं होती। कितने दुखी, कितनी पीड़ा होती, कितनी वेदना होती, कितने वो तरसते हैं दूसरों के माता पिता को देखते हैं तो तरस काल में मुझे भी ऐसा सौभाग्य।
और जिनको मिलता है तो वो उसको लाभ नहीं ले पाते हैं, उन्हें जो है भार समझ के उनको वृद्धाश्रम में छुड़ाते हैं। ध्यान रखिए, जो भारत अपने देश में जो है वृद्धाश्रम का होना कोई जो है अच्छी बात नहीं है। बहुत दुखद बात है कि जो है जिनके जो है बड़े चार बेटे हो। ये दुनिया में बहुत बड़ी घटना घटी कि जहां पर एक माँ बाप जो है अपने 4 बेटों को पाल लेते हैं और 4 बेटा एक माँ बाप को नहीं पाल पाते। ये तो अच्छी बात जो है सेवा कर सौभाग्य मानना, सेवा करके ही सोना। कितने लोग होते हैं ऐसे, बोले महाराज नींद नहीं आती हमें, नींद की इंजेक्शन लगाते हैं, नींद की दवाई खाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी नींद नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि वो सेवा नहीं करते हैं। अन्यथा ऐसे भी होते हैं वो सेवा करते करते उनको नींद आ जाती है। उन्हें किसी की प्रकार की दवाई नहीं खाना पड़ती, ना ही कोई इंजेक्शन की आवश्यकता होती है, ना ही किसी डॉक्टर की गद्दी की, ना कोई किसी प्रकार की सुविधा। जो गुरुजनों की, जो माता पिता की सेवा करते हैं उन्हें अपने आप नींद आ जाती है। सेवा कर सौभाग्य मानना, देख सेवा कर ही सोना। सेवा और जो सेवा करते हैं ध्यान कर उनके जीवन में उसका श्रेष्ठ फल होता है। तो चंद्रगुप्त सी गुरु सेवा कर उत्तम शिष्य लेख मिलता है। जो अंतिम देश के जो शासक हुए चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य जो यथा समय को वैराग हो गया, और वैराग हो दीक्षा ली आचार्य भद्रबाहु महाराज से। आचार्य भद्रबाहु महाराज के वो अंतिम शिष्य थे, और उन शिष्यों से उन्होंने भद्रबाहु महाराज से दीक्षा ली। और दीक्षा लेने के बाद जब एक दिन जो है वह आहार आदि के लिए भद्रबाहु महाराज जा रहे थे, तो वहां पर एक बच्चा रो रहा है, और रोते रोते कह रहा है कि जाओ 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 बारह बारह। भद्रबाहु बहुत ज्ञानी थे, आचार्य निमित्त ज्ञानी थे। उन्होंने जान लिया कि बच्चा रो रहा है और अपने उसमें कह रहा है कि जाओ जाओ बारह बारह, तो वो समझ जाते हैं कुछ बात। अपने ज्ञान से जानते हैं कि 12 साल का अकाल पड़ने वाला है। क्या पड़ने वाला है? बोले 12 साल का अकाल पड़ने वाले थे। वो गिरे जाओ जाओ यहां से। तो भद्रबाहु महाराज के बोले 24,000 शिष्य थे, और भद्रबाहु महाराज ने सभी शिष्यों को जो है कह दिया कि तुम जाओ, तुम्हें उत्तर भारत में जाना है, और 12 साल का अकाल पड़ने वाला। पहले तो गुरु शिष्य ने मना की सब लोगों ने, लेकिन गुरु ने कहा नहीं, मेरी आज्ञा जाओ। ठीक गुरु आज्ञा मान करके वह उत्तर भारत में आ जाते। एक जो शिष्य थे चंद्रगुप्त, वो जो भी नए थे उन्हें कहा मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो नया हुआ भी, मैं तो आपके पास जाऊंगा। बोले नहीं, तुम्हें जाना है, क्योंकि मेरी तो उम्र हो गई है और मैं तो शरीर का समाज धारण कर रही, मैंने तो इसलिए मुझे कोई आवश्यकता नहीं। बोले नहीं, बहुत मना करने पर भी मैं नहीं जाऊंगा, मैं गुरु को छोड़कर तो गुरु आपकी सेवा करूंगा। तब बहुत मना की, जब मनाया तो नहीं मानी। ठीक है गुरु ने, और बोले यहाँ कैसे रहोगे, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं। बोले कुछ भी नहीं हुई, जैसे आप रहोगे वैसे नहीं रहोगे। बोले तो मैं तो वृद्ध हूँ, मेरी तो सर्दी कर रही, तुम तो भी युवा हो, तुम तो भी जो है। बोले नहीं, जो होना होगा होगा, यही होगा। और मना करने और
मानी और नहीं मानी वो ठीक है, वो तुम्हारी। अब गुरु तो अपनी साधना में सलेखा समाधि की वह आराधना में लग जाते हैं, साधना में लग जाते हैं, त्याग तपस्या में लग जाते हैं। वह शिष्य जो है प्रतिदिन सुबह शाम आदि जब गुरु की भक्ति करता है, और जैसे गुरु भक्ति करता है तो गुरु कहते जब आहार की बेला आदि होती है तो गुरु कहते जाओ आहार करके आओ। बोले कहाँ है, कैसे है? बोले तो कोई वस्तु दिखी, बोले आप जाओ। और देखा गए तो वहां कुछ भी नहीं, पूरा जंगल जंगल दूर दूर तक, बहुत दूर दूर तक, बहुत दूर देख चारों तरफ देखा नहीं, वापस आ जाते। उन्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, जंगल ही जंगल है, कुछ नहीं। अच्छा, उपवास हो गया। अगले दिन फिर जाते हैं, गुरु कहते जाओ, बोले वहां क्या है, कुछ नहीं। बोले जाओ, ठीक है। अगले दिन गए तो वहां पर जो है पूरा नगर बसा हुआ, नगर बसा हुआ, लेकिन जो काटी वापसी हो। बोले का फिर क्या हुआ? बोले कुछ नहीं हुआ, नगर तो है लेकिन कुछ कोई नहीं, शराब नहीं देखे, ठीक कोई बात। तीसरे दिन पुनः हो जाते हैं, बोले पुनः बोले मुझे क्या करना है, बोले जाओ। तो देखा जो है एक महिला जो है उनका बड़खान करे, एक महिला ध्यान रखिए, आगे में ऐसा विधान है कि जहाँ पर एक नियाज कोई हो और एक महिला यदि अकेली लगा रही है तो नियाज पढ़ते नहीं पढ़ते। वापस गुरु जी कहते बोले, उन्होंने पूछा क्या बात है? बोले आज एक महिला के लिए पढ़ा कर, इसलिए चौथे दिन पूरा उन्होंने कहा जाओ। बोले गुरु जी बात, बोले नहीं जाओ। देखा तो वहां तो भीड़ लगी, और यहां से देखो चारों ओर से नमस्ते की आवाज आ रही है, काफी सारे लोग लगे अपने घर के बाहर खड़े हैं और पढ़ना है। और जो है वो जाते देखते और एक स्थान पढ़ जाते हैं और निर्विघ्न आहार हो जाते हैं और वापस जाते हैं। अब अपनी गुरु की सेवा भक्ति और अपनी साधना कर रहे हैं, ऐसा कर जो है प्रतिदिन का क्रम होगा, अपने आहार गिराते वापस आते आहार करके और अपनी साधना ऐसा करते करते कुछ समय निकला और गुरु की समाधि हो जाती है। लेकिन फिर भी और चंद्रगुप्त जो है वही समाधि स्थल वहीं मार करके वहाँ निषद का स्थान और वहीं पर चरण पाद आदि जो है स्थान कर वही अपनी गुरु की भक्ति की साधना करते हैं। और कालांतर में समय निकलता गया और 12 साल व्यतीत हो गए, और जैसे 12 साल व्यतीत हुए तो जो शिष्य थे वह सारे शिष्य जो है चलो देखते गुरु के लिए, गुरु की क्या मतलब है स्वास्थ्य का कैसा क्या साधना है, और सभी वह आते हैं और वो क्या देखते हैं कि जो है गुरु तो वहां दिखी नहीं और समाधि हुई, और जो है वहां पर चंद्रगुप्त जो है इस साधना में लीन है। बहुत समय हो गया, किस्मत भी नहीं हुई शायद के, और बड़े बड़े बाल आदि हुए हैं। तो आज जैसे वो गिराते हैं अवगत आदि होते सारा हो आपस में कुशल क्षेम पूछते हैं, और जैसे आहार की चर्या का समय होता है तो वह जो है चंद्रगुप्त जी कहते सबसे प्रार्थना के चलिए आप गुरु आप जो आहार भी उठिए। बोले कहाँ कैसे? आप चलिए चलिए, ठीक है। सब शुद्धि करते अपने जो है और आहार के लिए उठ जाते हैं, और जैसे ही आहार के लिए उठते हैं आज सभी का निरंतर आहार होता है और सभी वापस आ जाते हैं, सभी प्रसन्न खुश। एक जो है वहां चुनकर जी थे, वो आहार करके आए तो जो है वो भी शायद नए होंगे, और वो आहार गया तो श्रावक ने कहा मैं अभी लेके आ रहा हूँ कमंडल, आप चलिए। वो आ जाते हैं, वो कमंडल श्रावक वहीं रुक जाता और नहीं आता, देखा थोड़ी देर जाके नहीं आए
जाते हैं, पीछे आग के ऊपर हैं, और साधु के लिए अपने पीछे कमंडल का पूरा ध्यान रखना चाहिए। ये कोई बार बार नहीं दी जाती है, ना बार बार दी जाती है। बोले मुझे लेके आओ, जहाँ छोड़ के आगे लेके आओ। अब चले जाते, और जैसे वहां जाते हैं, आहार किया तो हम पहुंचते हैं, देखते हैं तो वहां पर तो कुछ भी नहीं है। वहां तो जंगल ही जंगल है चारों ओर। जहां पर बोले यही तो हमने आहार किया था, तो नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। चारों ओर देखा, सब कुछ देखा, लेकिन कुछ। अंत में जो है वहां गुरु जी के पास पहुंच जाते हैं, बोलते हैं गुरु जी मुझे तो कमंडल जो है नहीं मिला, बस एक पेड़ के नीचे जो है डगा पर बैठा था, वो ले आए, कमंडल लेकर आए। गुरु जी वहां तो कुछ भी नहीं है, जहां हम सभी ने आहार किया था वहां तो आगे जंगल ही जंगल है। बोले हाँ, देखा और हमने देखा कुछ भी नहीं। तो समझ जाते हैं कि जो है चंद्रगुप्त की गुरु सेवा का ही एक फल है। चंद्रगुप्त ने अपने भाव से मन से जो है गुरु की सेवा की, भक्ति की, और उसका एक भाव है कि जो है यहाँ जंगल में भी जो है मंगल हो गया। देवताओं ने बोले और कोई देवताओं ने नगर बसाया, उन्होंने आहार दिया और 12 साल चला गया। अंत में जो है तो बताया देवों ने, हाँ लेकिन देवों ने आहार तो दिया है, नहीं लिया, सब ने लिया, लेकिन देवों से मैं आहार नहीं लेना चाहिए, क्योंकि देव जो है असंयमी होते हैं और असंयमी से हम आहार नहीं लेते हैं। और यही कारण है कि साधु संत जो है जब भी कोई आहार नहीं आता तो कोई ना कोई नियम संकल्प जरूर दिलाते हैं। क्या वो लोग सोचते होंगे महाराज नियम दिलाते हैं, क्या बात है, क्योंकि महाराज का नियम संकल्प है कि बिना संयम को दान किए जाए, बिना व्रत नियम को लिए कोई किसी से आहार नहीं लेते हैं। कुछ ना कुछ संकल्प जरूर होना चाहिए। तो यह इसलिए क्योंकि असंयमी आहार, तो उन्होंने कहा असंयमी ने आहार दिया, देवों ने आहार दिया है, इसलिए हमें प्रायश्चित लेना। और सभी जो है प्रायश्चित लेते हैं, वहाँ चंद्रगुप्त भी प्राप्त लेते हैं और प्रार्थना उपवास आदि जो भी देते हैं, और प्रभु की स्तुति भी करते हैं। कहने का तात्पर्य गुरु की सेवा का फल का ये हुआ कि जो है देवों ने भी जो है 12 साल तक की जो है सेवा, इसलिए बोलते हैं जीवन में सेवा करना चाहिए। दूसरी जो है दया, सभी जीवों के प्रति दया की भाव होना चाहिए, क्योंकि दया होगी तभी हम अपने व्रत नियम आदि का ध्यान कर पाएंगे। दूसरा जो है ध्यान, हमें अपने जीवन में सच्चा ध्यान, प्रशस्त ध्यान करना चाहिए, क्योंकि ध्यान के माध्यम से ही हमारे कर्म जो है चलते हैं, और ध्यान के माध्यम से ये जो हमारे जीवन में सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो ध्यान भी करना चाहिए। दैन्य, और कभी भी जीवन में जो है दैन्य भाव, दीन भाव हमारे नहीं होना चाहिए। और अंत में जो है उपकार, हमें सब जीवों के प्रति जो है उपकार करना चाहिए। कोई भी जो परेशान दुखी आदि कैसा है, तो जब जिसको भी आवश्यकता है, जिस प्रकार से भी आवश्यकता है, उस प्रकार जो है उपकार हमें करना चाहिए। लेकिन ध्यान की उपकार करना चाहिए, लेकिन उस उपकार को याद नहीं रखना चाहिए। इस प्रकार से 7 बात जो है ये जीवन की हमारी 7 रूप वस्तुएं हैं, इनको ध्यान करें, और इनके माध्यम से ही हम लोग मोक्ष मार्ग की 7 रूप वस्तु हैं वह रत्नात्रय को प्राप्त करते हैं। रत्नात्रय को प्राप्त करके अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं, अपने जीवन के अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं। इसी भावना से हम अपने जीवन में इन सभी बातों का ध्यान करें, चिंतन करें, विचार करें और अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। ओम नमः